देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा में भारतीय सेना के साथ कई सुरक्षा बल रहते हैं, जिनमें से एक है बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बल भारत की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि बीएसएफ और आर्मी में क्या अंतर है, ये दोनों किन बातों में एक दूसरे से अलग है, जिसकी वजह से इनको मिलने वाली सुविधाओं में अंतर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसको देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं बीएसएफ। दोस्तों, बीएसएफ की फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल है। ये भारत की सबसे बड़ी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में से एक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला सीमा सुरक्षा बल भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र बलों में से एक है। यह 6400 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करती है। दोस्तों, ये बॉर्डर दुर्गम रेगिस्तानों, नदी, घाटियों और जंगलों तक फैले हुए हैं। बीएसएफ का काम शांति काल में देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और युद्ध के खतरों के समय लोगों की सुरक्षा करना और खतरों वाली जगह को अपने कंट्रोल में रखना होता है। अगर बात की जाए इसके इतिहास की, तो 1965 की इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई के बाद भारत ने अपनी सेना को और मजबूत बनाने के लिए बीएसएफ के स्थापना का विचार किया, ताकि आर्मी अपना पूरा समय ट्रेनिंग में बिता सके और बॉर्डर एरिया की निगरानी की जिम्मा बीएसएफ संभाले। जब बीएसएफ की शुरुआत हुई तो कुल 25 बटालियन थे, जो आज 192 बटालियन है, जिसमें तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा पर्सनल काम करते हैं। दोस्तों, बीएसएफ भारत की एकमात्र सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जिसके पास आउटलरी विंग और कैमल विंग भी मौजूद है। समय के साथ बीएसएफ के संगठन में भी बदलाव हुए और इनकी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। ये भारत का एकमात्र ऐसा सशस्त्र बल है जिसका अपना हवाई विंग और आउटलरी है। इसके ऑपरेशन में संचार और सुरक्षा तकनीक, इंजीनियरिंग तकनीक और प्रशासन से लेकर कानूनी, मेडिकल और हथियारों से संबंधित सहायताएं शामिल हैं। मौजूदा समय में बीएसएफ भारत की सभी अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक सीमाओं की जिम्मेदारी निभाता है। खास तौर पर इसका फोकस पाकिस्तान सीमा और बांग्लादेश सीमा पर है। बीएसएफ के 3 बटालियन राष्ट्रीय आपदा बल में भी शामिल है। ये 3 बटालियन कोलकाता, गुवाहाटी और पटना में स्थित है। ये बटालियन अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। अब आइए भारतीय आर्मी के बारे में जानते हैं। आर्मी का भी काम बीएसएफ की तरह देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है, लेकिन इन्हें युद्ध के दौरान सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं। आर्मी का गठन ब्रिटिश सरकार के समय 1 अप्रैल 1895 में किया गया था। आर्मी भारतीय रक्षा मंत्रालय के तहत आती है और आर्मी के सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। मुख्य रूप से आर्मी की जिम्मेदारी बाहरी देशों से युद्ध के दौरान देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है। जब युद्ध की स्थिति होती है तो ये पूरे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। बीएसएफ और आर्मी में रैंक भी अलग अलग होते हैं। भारतीय सेना में नायक, लेफ्टिनेंट, मेजर, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल आदि रैंक होते हैं, लेकिन बीएसएफ में पोस्ट कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआईटी और आईजी जैसे कई पोस्ट होते हैं। बीएसएफ शांति काल के दौरान सीमा की रक्षा करती है, किसी भी घुसपैठ पर निगरानी रखती है और उनसे लड़ती है, जबकि आर्मी युद्ध के दौरान सीमा की रक्षा करती है। साथ ही ये क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन भी करते हैं। आर्मी और बीएसएफ के कामों को कुछ इस प्रकार बांटा हुआ है कि बीएसएफ शांति काल में सीमाओं की सुरक्षा करती है, क्योंकि इंडियन आर्मी को पूरे साल देश की सीमाओं की सुरक्षा के कारण युद्ध की ट्रेनिंग के लिए समय नहीं मिल पाता था। वही युद्ध के दौरान बीएसएफ देश के अंदर की सुरक्षा और शांति की कमान संभालती है। साथ ही साथ कानून व्यवस्था को संभालने और चुनाव में बड़े पैमाने पर बीएसएफ फोर्स का इस्तेमाल होता है। वहीं कहीं अगर दंगे वगैरह हो जाते हैं तो सबसे पहले बीएसएफ को ही बुलाया जाता है। जैसे कि बीएसएफ गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं और आर्मी रक्षा मंत्रालय के तहत आते हैं। वहीं एक और बीएसएफ के मुकाबले इंडियन आर्मी के जवानों को कुछ ज्यादा फैसिलिटी दी जाती है। भारतीय सेना के जवानों को जो सुविधाएं मिलती हैं, इसमें कैंटीन, आर्मी स्कूल आदि शामिल होते हैं। ये सुविधाएं बीएसएफ कर्मियों के लिए अभी नहीं है। भारतीय सेना में अधिकारी एनडीए, सीडीएस के माध्यम से चुने जाते हैं और इस परीक्षा का चयन यूपीएससी की ओर से किया जाता है। वहीं बीएसएफ में एसआई तक के उम्मीदवार एसएससी की ओर से चुने जाते हैं
और बीएसएफ के डीजी आईपीएस बनते हैं। इसलिए आर्मी और बीएसएफ की सैलरी भत्ते और अन्य सुविधाएं भी काफी अलग अलग होती हैं, क्योंकि इन फोर्सेस का काम अलग अलग है। दोस्तों, बीएसएफ जवानों का मुकाबला आतंकवादियों के अलावा जहरीले कीड़े मकोड़े और जानलेवा मच्छरों से भी होता है। ये मच्छर इतने खतरनाक होते हैं कि जवानों को गश्त के दौरान जाली से बना हुआ मंच भी पहनना पड़ता है, जहां कई महीनों तक बारिश होती है और जवानों को अपनी चौकियों तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर फैला सुंदरवन जवानों के सामने एक अलग ही चुनौती पैदा करता है। यहाँ जवानों को नाव से गश्त करनी पड़ती है, उनकी चौकियां भी पानी पर बनी होती है। यहाँ जंगलों में जानवरों से भी जवानों को सावधान रहना पड़ता है। और वहीं कच्छ के रण में तैनात जवानों को 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की गर्मी का सामना करना पड़ता है। कच्छ को दुनिया की सबसे वीरान जगह में से एक माना जाता है। यहाँ जवानों को खास तौर पर दलदल में ऑपरेशन करना होता है, क्योंकि आतंकियों की घुसपैठ का खतरा बना रहता है। यहाँ की हवा शरीर का पानी तक सुखा देती है और नमक के पानी का दलदल लोहे को भी गला देता है। हालांकि इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद हमारे जवान यहाँ तैनात रहते हैं, यानी इतनी मुश्किल के बाद भी बीएसएफ के जवान देश की रक्षा करते हैं। वहीं देश की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना के जवान अपनी जान न्यौछावर करके अपना फर्ज निभाते हैं। देश के सच्चे हीरो हमारे जवान को हमारा सलूट्स। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।